तो हेलो बच्चों, क्या आप भी क्लास 10वीं के छात्र हैं और सोच रहे हैं कि इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा 2027 में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 10वीं के एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको 10 नंबर देकर जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप एक बार देख लेते हो तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बिना किसी देरी के हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। जो हमारा है वो कह रहा है कि शून्य ज्ञात करें और शून्यकों का योग व गुणनफल के बीच का सत्यापन भी जांच कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स 0। तो इसे आइए हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व लिख देते हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर, अब हम लोग जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, यानी इसके आगे कुछ भी नहीं है तो यानी 1 है। तो 1 का 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8। 8 का हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 8 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 4। ओके, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम -2x को ऐसे लिख सकते हैं -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स 0। यहाँ से हमको एक चीज़ कॉमन मिल रहा है वो है x। तो यहाँ पर हो जाए x कॉमन, x -4, फिर यहाँ पर +2, फिर यहाँ x -4। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। तो यहाँ पर अब हम ये इनको दो खंडों में बांट लेते हैं। ये जो 2 बार है इसको हम एक बार लिखेंगे, x -4 इक्वल्स 0, और फिर ये जो है इसको हम एक बार लिखेंगे, x + 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ जो हमारा x का मान आया है वो हो जाएगा +4 और x का मान हो जाएगा -2। ओके, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद जो हमारा जो मेन है वो कहता है कि इनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा -b/a। तो -b का काम क्या कर रहा है, -b, और माइनस माइनस हो जाएगा -b, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और a का मान है 1। और चलो हम लोग यहाँ पर शून्यकों को भी जोड़ दे रहे हैं, तो प्लस और फिर -2। तो यानी ये घटेगा, यानी 4 - 2 यानी 2 = 2। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो ये हमने पहला क्वेश्चन बना दिया है। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर सिर्फ मैं गुणनफल लिख दे रहा हूँ। गुणनफल बराबर c/a होता है, c/a। तो c का मान है -8 और इस a का मान है 1, और फिर यहाँ पर 4 गुने -2, तो यहाँ पर -8 बराबर -8। LHS बराबर RHS आ जाता है, तो हम जान जाते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है जो हमसे कहता है कि 4s² माइनस का 4s + 1 = 0। अब मैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं करूँगा। ओके, ये अब आपको अपने से करना है। ओके, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, साफ हो जा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमसे कहता है कि 4s² माइनस इसका हो जाएगा 2s माइनस 2s + 1 = 0। तो यहाँ से हम 2s कॉमन लेंगे, 2s फिर -1, और फिर यहाँ से हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो 2s -1। ओके, बराबर 0। तो 2s -1 बराबर हो जाएगा 0, और फिर हो जाएगा 2s -1 बराबर 0। ओके, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हो जाएगा 2s बराबर +1, तो s बराबर 1/2, और फिर ये भी यही समीकरण है, इसके लिए इसका मान भी s बराबर 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे हड़बड़ी में इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते ही नहीं है, बना देते हैं, गलत बनाते हैं, घर आ जाते हैं। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में भी देखने को मिला था। बोर्ड एग्ज़ाम BOA
BOARD बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में देखने के लिए 2 नंबर में मिला था। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम इसको अब इसके अच्छे रूप में लिख देंगे, -7x - 3 बराबर 0। अब हुआ, तो चलिए हम लोग इसमें इसके बाद करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा 18। और फिर यहाँ 18 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं 2 से 9, और फिर इसको लिख सकते हैं 3 से 3। तो क्या हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के 9 - 2 यानी 7, तो 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को कुछ कॉमन निकल रहा है, वो है 3x। तो यहाँ हो जाएगा 2x - 3, और फिर +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0, और फिर एक बार 3x + 1 बराबर 0। पता है हम लोगों ने कैसे लिया, ये 2 बार है इसीलिए हम लोगों ने इसको एक बार और फिर ये वाला एक बार लिख दिया। फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2x बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस, और फिर यहाँ पर लिख देंगे x बराबर -1/3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये बोलता है 4 और u का हम लोग अगर डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा u प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2। तो एक हमारा हो जाएगा ये 4u बराबर 0, और फिर एक हो जाएगा u + 2 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर u का मान हमारा हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पर u का मान हो जाएगा -2। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो कहता है t² - 15 बराबर 0। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। t² बराबर यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा, यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में t²। t को जब हम लोग उधर भेजेंगे तो स्क्वायर का उल्टा होता है रूट, तो प्लस माइनस और रूट अंडर 15। ये प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप इसको आगे हल करोगे तो एक बार आएगा t बराबर √15 और एक बार आएगा t बराबर -√15। तो ये जो मैंने लिखा है इसको एक लाइन में लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म होता है प्लस माइनस √15। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को कहता है कि इसको मैं गुना करिए तो 12 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x² 12, हाँ, तो -4x + 3x - 4 = 0। तो यहाँ से हम लोगों का कॉमन निकल रहा है x, तो 3x - 4 + 1 3x - 4। तो हम लोगों का एक बार x का मान हो जाएगा, इसको डायरेक्ट में सॉल्व कर दे रहा हूँ, x बराबर +4/3, फिर x बराबर हो जाएगा एक बार -1। तो आई होप डेट कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर 8 में, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।